हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग ने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने के लिए बोले थे, आज हम इसमें जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के इस सेशन में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसमें टिक करना है कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही लगाते हैं। और लगाने के बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। बताइए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वियतनाम, सेकेंड है लाओस, थर्ड है चीन और फोर्थ है कंबोडिया। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो चीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था। बताइए वियना कांग्रेस कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो वियना कांग्रेस जो है ये कब हुआ था। 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1815 में। कब हुआ था। 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। गदर पार्टी का नाम आप लोग ने सुना ही होगा। और बताइए भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। ये रैपिड फायर क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, कई बार दफा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, सेकेंड है चंद्रशेखर आजाद, थर्ड है लाला हरदयाल और फोर्थ है सोहन सिंह भाखना। तो बताइए तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में गदर पार्टी का जो स्थापना है ये किए थे लाला हरदयाल ने। किसने किया था भारत में गदर पार्टी का स्थापना। तो लाला हरदयाल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए हुआ। बताइए तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए। तो सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो बताइए चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन सभी को खत्म करने के लिए जो इसका उदय हुआ था उसका नाम था यूरोपीय संघ। क्या नाम था। यूरोपीय संघ। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। क्या है। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो बताइए पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक जो है ये किस देश के शासक थे। ऑप्शन फर्स्ट है वियतनाम, सेकेंड है लाओस और थर्ड है थाईलैंड और फोर्थ है कंबोडिया। बताइए वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो नरोत्तम सिंहानुक जो है ये किस देश का शासक था। तो ये कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी के सामने में। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, नेक्स्ट है जेम्स वाट, थर्ड है जॉर्ज स्टीफेंस और 4 है रॉबर्ट फुल्टन। तो बताइए छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वाष्प चलित ईंधन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जेम्स वाट। किसने। जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 1854, 1907, 1915, 1923। तो बताइए 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है।
बताइए गोलघर कहाँ स्थित है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। तो इन चारों में से क्या करेक्ट हो जाएगा, गोलघर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना। एक क्वेश्चन है आप सभी से कि गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। बताइए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। वुडरो विल्सन, F.D. रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन F. कैनेडी। तो बताइए 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F.D. रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा, F.D. रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष चालू की गई। बताइए नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष चालू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 10 नंबर का 1789, 1791, 1801, 1804। तो बताइए 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष चालू की गई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष चालू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 में। कब लागू किया गया था, 1804 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताइए 11 नंबर का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि, जैसे कि आप लोग ऑप्शन को जो है देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864, 1866, 1870, 1871। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 10वां का, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1871। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। बताइए 1991 ईस्वी में जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन अस्तित्व में आया था। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। बताइए क्या हो जाएगा 13 नंबर का। फर्स्ट ऑप्शन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है गेट, उसके बाद है नई आर्थिक नीति, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1991 में इनमें से कौन अस्तित्व में आया था। तो नई आर्थिक नीति, क्या आया था, नई आर्थिक नीति जो है अस्तित्व में आया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बताइए इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मत्स्य पालन, बैंकिंग, नेक्स्ट है खनन, वन। तो बताइए इन चारों जो ऑप्शन आपको दिखाए इनमें से कौन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं है ये है बैंकिंग। बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम जो है ये किस उद्योग का केंद्र है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, आयरन एंड स्टील, वस्त्र। तो बताइए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयरन और स्टील। क्या हो जाएगा, आयरन और स्टील। 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। बताइए प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, सीमांत आय से। तो बताइए इन सभी में से प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। कैसे, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है
देश की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या, इसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 17 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकेंड है 1951, थर्ड है 1952, फोर्थ है 1955। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1952 में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है, बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है और बताइए क्या हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्रोन, टका। तो बताइए सबसे पहले आप बताइए बांग्लादेश का जो है राजधानी क्या है? तो यह है ढाका। और इसका जो रुपया है ये क्या मुद्रा क्या है? तो यह है टका। आप अगर राजधानी याद करते हैं उससे आपको मुद्रा भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, बताइए राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे ये आप सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। बताइए एक वर्ष में पूरे देश में जितने भी उत्पादन किए जाते हैं जो भी वस्तु, उसका जो मुनाफा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादन के साधनों की आय, और इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। तो बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 21 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? बताइए भूमि विकास बैंक जो है इसके द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा? ये आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है 21 का। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है ये होता है दीर्घकालीन ऋण। क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? बताइए भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 22 का? तो भारत में जो आर्थिक प्रणाली है ये कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है? बताइए भारत की जो अर्थव्यवस्था ये कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें सरकार और देश के पूंजीपति दोनों मिल करके काम को करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, बताइए नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है सतलज से, कावेरी से, कृष्णा से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। आपको ट्रिक बता देते हैं, नागा अर्जुन क्या लिखा है? नागार्जुन। तो ये नागार्जुन परियोजना जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? नाम ही है नागार्जुन, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी से संबंधित है। किससे? कृष्णा नदी से। कृष्ण के साथ में अर्जुन, तो कृष्णा नदी पे कौन सा परियोजना बना हुआ है? नागार्जुन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर, क्या क्वेश्चन है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24 का? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम एशिया, या अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो बताइए 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
25 सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25 का? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बताइए, बाढ़ जो है ये क्षति पहुंचाती है किसको? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो आप सभी को पता होगा जब बाढ़ आता है तो क्या सिर्फ फसल ही नष्ट होता है? नहीं। पशु ही मरते हैं? नहीं। भवन गिरते हैं? नहीं। इनमें से सभी, बाढ़ आने से सभी की क्षति होती है। जान माल की भी क्षति होती है और फसल की भी होती है, भवन की भी होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और एक क्वेश्चन है आप सभी कि बाढ़ कौन सा आपदा है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, स्वर्णिम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम सुने होंगे आप, ये किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से? तो बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग आपने नाम सुना होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बताइए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ऑप्शन फर्स्ट है गांव के बाहर, सेकंड है खेतों में, थर्ड है उच्च भूमि पर और फोर्थ है कहीं नहीं। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ जब आता है तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए जहां तक पानी नहीं पहुंच सके बाढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? बताइए, यह 4 दल का नाम दिया गया है जिनमें से आपको बताना है कि कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, और ये जो है कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है जदयू, जिसे हम बोलते हैं जेडीयू, ये क्या है? ये है आपको क्षेत्रीय पार्टी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो बताइए 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 31 का? तो 31 का करेक्ट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा? तो भारत के सबसे पहले जो भारत में पंचायती राज का शुरुआत हुआ ये हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताइए, वर्ष 1975 को जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष क्या हुआ था जिसके लिए 1975 को भारतीय राजनीति में जाना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो बताइए किस लिए जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इसलिए 1975 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में से शुरू किया गया? बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बिहार, उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? बताइए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। तो बताइए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को जो समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं यह है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? बताइए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। बताइए क्या हो जाएगा? सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर करना, नेक्स्ट है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। बताइए इन चारों में से किसके लिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट आंसर बताना है 37 का। 37 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि भारत में जो झारखंड है ये सबसे अधिक कोयले उत्पादक राज्य में आते हैं, सबसे बड़े कोयले उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। बताइए सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है ये कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त राज्य जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बताइए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को लगाना है और बताइएगा कि बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताइए सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है ये? तो पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पूछा गया आपको सुंदरबन नहीं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताइए सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, क्योंकि सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? बताइए 41 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन की ओर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, सेकंड है नागार्जुन सागर बांध, थर्ड है हीराकुंड बांध, फोर्थ है टिहरी बांध। तो बताइए भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कौन है? 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइए यहाँ 4 ऑप्शन है आप सभी के पास और इन चारों में से बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कोयला, विद्युत,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इन चारों में से बताइए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा को ही बोला जाता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। तो बताइए इनमें से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत। ये क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। बताइए 43 का पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। करेक्ट आंसर बताना सभी को। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 चावल है। बताइए चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का। चावल है, चावल क्या कौन सा फसल है। चावल जो ये खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको हम जो है एक ट्रिक बताए थे रबी फसल याद करने का। तो रबी फसल में आता है, ट्रिक है आगे जो है सोच, आगे जो है सोच। इसका हो जाएगा आपको आ से आलू, गे से गेहूँ, जौ से जौ, है से कुछ नहीं होगा, स से सरसों, च से चना। ये सभी फसल कौन सा है, रबी फसल है। इसके अलावा जो भी फसल होंगे वो क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। जैसे चावल है, चावल क्या है इन सभी में नहीं आता है, तो ये क्या होगा, खरीफ फसल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो बताइए कौन जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है, नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। बताइए कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। बताइए 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा खनिज जो है कोडरमा से संबंधित है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 46 का। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो कोडरमा से जो संबंधित खनिज है यह है अभ्रक। क्या है, अभ्रक कोडरमा से संबंधित खनिज है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। बताइए ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। बताइए ऑपरेशन फ्लड जो है इसका दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, आप सभी को पता होगा फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक क्रांति लाया गया जिसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में इसका जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है पीली क्रांति, उसके बाद श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है इसका दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं। बताइए लीची के उत्पादन में जो है बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं। करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णिया और कटिहार, सेकेंड गया और नवादा, थर्ड पटना और नालंदा, फोर्थ मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो बताइए बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में अग्रणीय है, तो यह है मुजफ्फरपुर और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर है। विनिमय कहलाता है आय और उपभोग में अंतर, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय 10 रुपये है और उसने उपयोग किया 2 रुपये, इनको घटाने पे 8 रुपये बचा, तो ये क्या कहलाएगा 8 रुपये जो बचा।
तो ये कहलाएगा आपको बचत। क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? बताइए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिवार्षिक, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? और ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप सभी ने इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।